हाय, मैं आकाश बगाड़े वेलकम यू ऑल इन बायोगिक यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डुप्लीकेट रेसेसिव जीन इंटरैक्शन, जिसे ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, या और दूसरा जो है वो देखेंगे हम डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन इंटरैक्शन। अब पहला जो है, इससे पहले वाले इसमें भी हमने दो इंटरैक्शन देख दिए थे। उससे पहले हमने डोमिनेंट एपिस्टासिस देख लिया था। तो ये जो लेक्चर है ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, और जो पिछले लेक्चर्स होंगे उसके भी मैं वीडियोस की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन चैनल में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, या डायरेक्टली आपने यूट्यूब पे डाल दिया तो भी आपको वीडियोस वो मिल जाएंगे। तो बात करते हैं डुप्लीकेट रेसेसिव जीन इंटरैक्शन की। सबसे पहले डुप्लीकेट रेसेसिव जीन इंटरैक्शन जो होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम वन बाय वन इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, जब दोनों जीन्स जो होते हैं, जब रेसेसिव फॉर्म में होंगे दोनों जीन्स, अब हमारे पास सिंपल सी हमें पता है कि मेरे पास जीन ए होता है और दूसरा होता है जीन बी। ये दो जीन्स है। तो इसके ए की रेसेसिव कॉपीज यानी कि ये वाली हो गई, और बी की रेसेसिव कॉपीज मतलब स्मॉल बी। तो अब दोनों जीन्स अगर रेसेसिव कॉपीज में होंगे, ओके, दोनों में से कोई भी, तो इसका फिनोटाइप जो है वो कुछ एक टाइप का ही आएगा। फिनोटाइप क्या होगा, का आइडेंटिकल होगा, सिंपल से अगर हम बात करें। ओके, सो यानी कि कंडीशन क्या है कि स्मॉल ए कैपिटल बी है। अब यहाँ पे दो जीन्स है, बट इसमें से एक कॉपी जो है वो कंप्लीटली क्या है, रेसेसिव है। तो इसका जो है वो एक फिनोटाइप आएगा, या तो फिर कंडीशन ऐसी है कैपिटल ए स्मॉल बी, तो दूसरा जीन जो है उसकी रेसेसिव कॉपी में आ गया। तो फिर इसका और इसका फिनोटाइप जो है वो क्या होगा, सेम होगा बच्चों। फिनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। अब जब ये डोमिनेंट केस में होंगे, मतलब ये कैपिटल ए है कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब दोनों में से दोनों जीन्स क्या है, डोमिनेंट फेज में आ गए हैं, एक एक एलील। तो फिर इसका फिनोटाइप जो है वो कुछ एक तरीके का होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो दूसरा जीन है वो इस जीन को उसका जो फिनोटाइप है वो देने के लिए क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, मतलब हेल्प करेगा। सो इसलिए इस जीन इंटरेक्शन को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। देखिए, इन सच केसेस द जीनोटाइप स्मॉल ए कैपिटल बी देन स्मॉल ए यहाँ पे, देन यहाँ पे देखिए कैपिटल ए बट स्मॉल बी। फिर यहाँ पे स्मॉल बी आ गया, और यहाँ पे तो पूरा स्मॉल ए पूरे के पूरे रेसेसिव है। तो इनका जो है वो एक फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस होगा। बट अगर दोनों जीन्स के डोमिनेंट अलील्स है प्रेजेंट टुगेदर, देन दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एंड सच इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। सो उन दो जीन्स के बीच में उस जीन्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहेंगे, और वो कुछ एक तरह का फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, जब रेसेसिव कॉपीज होंगी दोनों में से किसी एक की, तो वो एक अलग फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा, और जब दोनों में से कोई डोमिनेंट है तो फिर वो एक अलग जो है फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा। इन सच केसेस, in a case such of complemental inheritance resulting from the combined action of complemental gene is known in the sweet peas. Okay, sweet peas का एक लैंथरिस का एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, वही हम देखने वाले हैं। अब देखिए, क्रोमोजन प्रोडक्शन ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सी एंड ई जीन, डोमिनेंट एपिस्टासिस एंड हाइपोस्टैटिक थैलेम्स। अब कैसे, यहाँ पे देखिए, मैंने अगर यहाँ पे सिंपल से कह दिया कि यहाँ पे एक सी जीन है, ओके, सिंपल से। अब ये सी जीन्स के दो कॉपीज हो गए, एक कैपिटल सी होगा एक स्मॉल सी होगा, ओके, और दूसरा जो है वो ई जीन है, उसके दो कॉपीज होंगे कैपिटल ई और स्मॉल ई। यहाँ पे अगर स्मॉल सी है और कैपिटल ई है, तो यहाँ पे दोनों रेसेसिव है, तो फिर यहाँ पे फिनोटाइप कुछ एक आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे कैपिटल कैपिटल है बट ये दो स्मॉल है, तो यहाँ पे भी फिनोटाइप जो है वो इसके जैसे ही आएगा। क्योंकि जब रेसेसिव कॉपीज होंगे किसी भी एक जीन के, दोनों रेसेसिव कॉपीज होंगे, तो फिनोटाइप जो है वो सेम होगा। बट अगर हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे कैपिटल सी जीन है, स्मॉल सी है, कैपिटल ई है और स्मॉल ई, ये कंडीशन है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सी जीन है
इसका काम होता है क्रोमोजन को प्रोड्यूस करना। ओके, और इस क्रोमोजन से इसके ऊपर जो है वो एंजाइम काम करेगा। सो ये ई जो है वो कुछ एंजाइम है। सो ये एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, तो इससे जो है वो कलर प्रोड्यूस होगा। चलो मैं बोल देता हूँ साइन, एंथोसाइनिन, ओके, जो कि पर्पल कलर देता है। सो यहाँ पे कलर्ड फ्लावर जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब ये सी जीन जो है वो तभी कलर प्रोड्यूस कर रहा है जब ई जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है। सिंपल सा है। अगर यहाँ पे स्मॉल सी की कंडीशन है तो ये ई जीन होके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोजन नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों रेसेसिव कॉपीज है। और यहाँ पे कैपिटल सी और स्मॉल सी, या कैपिटल सी है, बट यहाँ पे दोनों स्मॉल ई है। मतलब क्रोमोजन तो प्रोड्यूस होगा, बट उस क्रोमोजन को कलर में कन्वर्ट करने का काम जो एंजाइम कर रहा है वो एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वो रेसेसिव कॉपीज है। यही सिंपल से यहाँ पे हमें समझना है कि सी जीन को अगर कलर प्रोड्यूस करना है तो उसको ई जीन जो है वो लगेगा। ओके, सो ये भी यहाँ पे these surprising results could be understood by analyzing the mechanism of color production in flowers. So a given enzyme genetically controlled as to absence or presence in a given individual act as upon the chromosome. जो enzyme है वो chromosome के ऊपर काम करेगा। A colorless color base whose absence or presence is also genetically controlled to produce the purple or red color flower. अब जैसे डोमिनेंट अलील और अलील्स कैपिटल सी या कैपिटल सी स्मॉल सी ऑफ जीन सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजन। क्रोमोजन प्रोड्यूस हो रहा है, वाइल द होमोजाइगस रेसेसिव अलील स्मॉल सी ऑफ दिस जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सेंस ऑफ क्रोमोजन। यहाँ पे क्रोमोजन जो है वो एब्सेंस होगा। अगर स्मॉल सी है तो इसमें से है तो क्रोमोजन प्रेजेंट है, बट उस क्रोमोजन का कन्वर्जन कलर में होगा या नहीं होगा ये कौन डिटरमाइन करेगा, ई जीन। देखिए नेक्स्ट वाला, likewise the dominant allele of gene E in homozygous capital E या heterozygous capital E small e condition cause the production of an enzyme which is necessary for the color production from chromosome से color produce, while homozygous small e वाली condition है does not produce the any such enzyme। एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर सी प्रेजेंट होके भी, क्रोमोजन प्रेजेंट होके भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसका कलर नहीं बनेगा, तो वो व्हाइट ही बनेगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन अ प्योर वैरायटी ऑफ व्हाइट फ्लावर स्वीट पी Anthrax, okay, Lanthus, Lanthus odoratus was crossed with another purple line variety of white flower sweet plant in F1. In F1, purple or red flowers were produced. So the F1 plants, when self-pollinated or cross among themselves, produce the F2 generation, which is 9:7 रेशियो में। अब देखिए यहाँ पे ये वाला इससे बेटर है, हम लोग यहाँ पे ये वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल सी है, बट यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो आगे, तो यहाँ पे नाइदर सी नॉर कैपिटल ई और ई, सो कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पे जो होगा वो व्हाइट होगा, सारे के सारे क्या होंगे, व्हाइट कलर। अब यहाँ पे कैपिटल सी है, मतलब क्रोमोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, बट वो उस क्रोमोजन को कलर में प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे एंजाइम नहीं है, वो ई एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे नाइदर सी और नॉर ई, तो यहाँ पे भी व्हाइट ही होगा। बट अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी है, यहाँ पे कैपिटल ई है और कैपिटल ई स्मॉल ई। मतलब दोनों में से कोई ना कहीं पे डोमिनेंट है, डोमिनेंट अलील है। तो इसलिए ये सी वाला जो कैपिटल होगा वो क्रोमोजन प्रोड्यूस करेगा, और ई वाला जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। सो ये क्रोमोजन को इस क्रोमोजन को ये एंजाइम जो है वो पर्पल कलर में प्रोड्यूस कर देगा या कलर्ड में प्रोड्यूस कर देगा। तो ये हमें बनेगा 9। अब यहाँ पे क्या हो गया, सी और ई बोथ ये क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट फ्लावर, देखिए यहाँ पे कैसे है, कैपिटल सी है बट स्मॉल ई, मतलब ये वाला कुछ फायदा नहीं है, इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं है इसके लिए। और यहाँ पे देखिए स्मॉल सी कैपिटल ई, यहाँ पे एंजाइम तो है बट कलर प्रोड्यूस करने के लिए क्रोमोजन नहीं है। तो इसके ये गैमेट्स बने, यहाँ पे ये गैमेट्स बने। फिर इसको ये करने के बाद क्या आ गया आपके पास, पर्पल फ्लावर। क्यों आ गया, क्योंकि ये कंडीशन कैसे बनेगी, ये वाली, दोनों के पास एक एक क्या है, डोमिनेंट एलील है, तो ये क्या बनेगा, कलर। सो यहाँ से बना क्रोमोजन और ये एंजाइम जो है उस क्रोमोजन को बना देगा
पर्पल में या कलर्ड प्रोडक्ट में फॉर्म कर देगा। सो इसका हमने क्या कर दिया, गैमेट्स ले लिए। सो यहाँ पे देखिए सीई, कैपिटल सी कैपिटल ई, कैपिटल सी स्मॉल ई सी कैपिटल ई एंड स्मॉल सी स्मॉल ई। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद देखिए यहाँ पे पर्पल कलर आया, क्यों आया, क्योंकि दोनों भी डोमिनेंट फेज में है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डोमिनेंट है, एक ये भी डोमिनेंट है, तो पर्पल कलर आ गया। यहाँ पे डोमिनेंट है, पर्पल कलर, यहाँ पे डोमिनेंट है, पर्पल कलर आ गया। यहाँ पे भी डोमिनेंट है, पर्पल। यहाँ पे व्हाइट आया क्योंकि ई नहीं है डोमिनेंट में, सो व्हाइट। सो क्रोमोजन होके भी कुछ फायदा नहीं है, सो ई एंजाइम ही नहीं है उसको कलर में कन्वर्ट करे। बट यहाँ पे है तो पर्पल। सो देखिए वैसे ही अब यहाँ पे ई है, अब यहाँ पे देखिए ई तो है कैपिटल में बट ये वाले नहीं है, तो ये होम रेसेसिव कॉपी जो है वो व्हाइट वाला दे रहा है। सो इस तरीके से आपका रेशियो है वो 9:7 आएगा। 9 जो है वो पर्पल होंगे आपके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाले जो होंगे वो 7 होंगे। दूसरा है डुप्लीकेट डोमिनेंट वाली केस, कि यहाँ पे डोमिनेंट अलील जो होंगे वो, ओके, if the dominant alleles of both gene loci produce the same phenotype without cumulative effect, so 9:3:3:1 रेशियो जो है वो मॉडिफाइड हो गया 15:1 में। अब यहाँ पे जैसे वहां पे रेसेसिव अलील के बाद एक ये होता है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील्स होंगे वो डोमिनेंट अलील क्या होगा, एक ही फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, सो मतलब यहाँ पे डोमिनेंट है, यहाँ पे रेसेसिव है, बट सेम फिनोटाइप होगा ए बी और ए बी का, प्रेजेंस ऑफ वन डोमिनेंट अलील। तो यहाँ पे भी क्या है, हमें तो एक चाहिए था, एक कोई भी डोमिनेंट हो। यहाँ पे अभी दोनों डोमिनेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, सेम फिनोटाइप। बट ये जो केस है देखिए यहाँ पे कोई डोमिनेंट नहीं है, पूरा का पूरा स्मॉल है, तो यहाँ पे एक अलग फिनोटाइप जो है निकल के आएगा। मतलब दोनों में से कोई एक डोमिनेंट भी हो तो भी एक ही फिनोटाइप आएगा, और ये केस सिर्फ एक ही बार आएगी। तो ये जो इसका जो इंडिविजुअल है वो एक ही मिलेगा आपको पूरे 16 प्रोजेनी में। सो इसलिए इसका जो रेशियो आता है वो 15:1 आता है। 15 जो है वो सारे के सारे सेम रहेंगे। अब एग्जांपल देखिए, द सीड कैप्सूल ऑफ द शेफर्ड पर्स जीनस कैप्सुला occur in two different shapes, that is triangular and top shape. When a plant with triangular seed capsule is crossed with the having top shaped capsule in F1 hybrid, triangular characters दिख के आएगा। So the F1 offspring by self produce the F2 generation which is triangular and top shape, जो कि रेशियो होगा 15:1, मतलब ट्राइंगुलर जो है वो 15 बनेंगे। Two independently segregating dominant gene A and B have been found to influence the shape of the capsule in the same way. अब देखिए all genotypes having dominant allele of both the genes A and B would produce the plants with triangular। दोनों में से कोई भी एक allele होगा dominant तो भी triangular बनेगा। Only those with the genotype small a और small b produce the plants with top shaped capsule। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, ट्राइंगुलर यहाँ पे आपने डोमिनेंट ले लिया और यहाँ पे रेसेसिव में टॉप शेप ले लिया, पूरा का पूरा। इसके गैमेट्स क्या बने, इसका जो प्रोजेनी बना पहले क्या बना ये, सो यहाँ पे एक डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, सो ये बन गया है ट्राइंगुलर। सो देखिए ये ट्राइंगुलर बना, ये ट्राइंगुलर बना। इसके गैमेट्स बने अभी देखिए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब यहाँ पे देखिए ये वाले सेम गैमेट्स हो गए, दोनों कैपिटल है, ट्राइंगुलर। दोनों डोमिनेंट, यहाँ पे 3 डोमिनेंट है ट्राइंगुलर, यहाँ पे 3 डोमिनेंट है ट्राइंगुलर, यहाँ पे 2 डोमिनेंट है ट्राइंगुलर। अब यहाँ पे क्या समझना है हमें कि एक डोमिनेंट होना चाहिए, फिर कंडीशन कुछ भी हो, एक डोमिनेंट होना चाहिए। सो कोई भी एक डोमिनेंट होगा तो आपका ट्राइंगुलर ही आएगा। सो यहाँ पे देखिए 3 डोमिनेंट है ट्राइंगुलर, यहाँ पे 2 डोमिनेंट है ट्राइंगुलर, यहाँ पे 2 डोमिनेंट है ट्राइंगुलर, यहाँ पे एक डोमिनेंट है फिर भी ट्राइंगुलर आया, यहाँ पे 3 डोमिनेंट है ट्राइंगुलर, यहाँ पे 2 डोमिनेंट ट्राइंगुलर, यहाँ पे 2 ट्राइंगुलर, यहाँ पे एक ही डोमिनेंट है पर है डोमिनेंट तो ट्राइंगुलर आ गया। बट ये केस देखो आप, इसमें सारे के सारे रेसेसिव है इसलिए ये आ गया टॉप शिफ्ट। सो इसलिए रेशियो बनता है 15:1। ओके, सो ये पूरा का पूरा एपिस्टासिस का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया है। ओके, ये लास्ट लेक्चर था हमारा एपिस्टासिस का, जिसमें हमें डुप्लीकेट रेसेसिव और डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन जो है वो देख लिया। जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर्स जो है वो भी इस चैनल पे डालते हैं। ओके, उसके पीडीएफ भी होते हैं, उसके पीडीएफ के लिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हो सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।